फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट कानून की गिरफ्त में। एक बंदे ने गलत किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वो चाहे कोई भी बंदा हो, वो रजब हो या कोई भी और बंदा हो, हम उसके खिलाफ होंगे। सीसीपीओ लाहौर ने रजब भट्ट के हाथों बच्चों पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। हम डरे हुए थे, हमें धमकियां मिल रही थी, तो हमें साबित करने की जरूरत ही नहीं है कि भैया इसने मारा है, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया मैंने मारा, चंगा मारा है। वो तो कहता है मैं बिचू लंघ जाऊंगा, मैं तो अभी बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट करने हैं। रजब भट्ट पर कौन कौन सी दफात नाफिज हुई, जानिए इस वीडियो में। नाज़रीन, आपने गुज़िश्ता दिन पहले ये देखा कि रजब भट्ट दो बच्चों को अपने घर बुलाकर यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाता है। इनके नाज़रीन जोन से थे एडवोकेट साहब जुनैद खान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, और आपको ये बात बताते चले कि इन्होंने एक्शन लेने का और फैसला करने का ठान लिया है, और इन्होंने सीसीपीओ लाहौर को दरख्वास्त भी जमा करवा दी है, उनकी तरफ से इनको रिस्पांस भी आ गया। अब रजब भट्ट अपने कियो का जो है वो भुगतेगा लाजमी। और जुनैद खान साहब से जानेंगे कि आखिर सीसीपीओ लाहौर के पास जाकर क्या गुफ्तगू हुई, आगे क्या लाएअमल होने वाला है, और आखिर इतनी लेट दरख्वास्त जमा करवाने की क्या वजह थी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, सबसे पहले ये बताइएगा कि सीसीपीओ लाहौर के पास आप पेश हुए, लेकिन इतना गैप क्यों देने की ज़रूरत पड़ी आपको? भाईजान गैप इसलिए आया कि ये बच्चा है, छोटा भाई है, उसे डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था सारे मामलात, इसलिए वो रूपोश हुआ था। बाद में हमने उसे थोड़ा सा मोटिवेट किया कि जनाब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम वकला मौजूद हैं, आपके भाई हैं हम, तो इंशाल्लाह कार्रवाई करवाते हैं। तो उसके बाद इसने थोड़ी सी हिम्मत पकड़ी है। आज हम गए हैं सीसीपीओ लाहौर के पास, एप्लीकेशन दे आए हैं, जिसका हमें वहाँ पे सीसीपीओ लाहौर साहब ने हमें सुना भी है, और साथ में जो एसपी सदर हैं उन्हें डायरेक्शन दे दिया कि आपने इनका मैटर्स देखें और पर्चा जो है रजब भट्ट पे ज़रूर होगा, और वो इंशाल्लाह 2 दिन में हमें बुला रहे हैं एसपी साहब, और वहाँ पे भी हम पेश होंगे, और इंशाल्लाह ये पर्चा ज़रूर लॉन्च होगा। बेहतर हो गया। जुनैद खान साहब मुझे ये बताइएगा, जैसा कि पहले इंटरव्यू में इनकी तरफ से भी ये बताया गया था, आपकी तरफ से भी बताया गया था कि अगर इनकी तरफ से थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाए या उनकी तरफ से थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाए तो केस कहीं ना कहीं ख़त्म दिखाई देता है। अगर ये नौबत इसी पर्चे के दौरान में आ जाती है तो फिर क्या अगला लाएअमल होगा आपका? भाईजान देखें, जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि हमारा मकसद लड़ाई करना नहीं है, हमारा मकसद किसी के साथ ज़ातियात पे आना नहीं है। एक बंदे ने गलत किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वो चाहे कोई भी बंदा हो, वो रजब हो या कोई भी और बंदा हो, हम उसके खिलाफ होंगे। अगर देखें जी, हर बंदा अगर गलती इंसान से होती है, गलती उसने कर ली, अगर उसे लगता है कि उसने गलत किया है तो बच्चे से माफ़ी कर ले, एक्सक्यूज़ कर ले, उसे छोटा भाई कह के गले लगा ले, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर उसने बदमाशी करनी और ये दिखाना कि मेरे पास पैसा आ गया है तो, और अब मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ या कुछ भी हूँ, तो पाकिस्तान में कोई बड़ा बदमाश नहीं है। लेकिन वो तो अपने ब्लॉग में कह चुका है जो 25-30 लाख रुपया लगा के ये बच्चों के बोल कि मैं तो बेल टूट जाऊंगा, तुम लोगों का मुस्तकबिल ख़राब होगा। वो भाईजान छूट जाए, अगर गिल्टी नहीं है तो छूट जाए। हम कब कह रहे हैं हमारी तरफ से 50 लाख रुपया लगा ले, करोड़ रुपया लगा ले, हम कब कह रहे हैं कि हमने तुम्हें पकड़ के रखना है? अगर कोर्ट को लगता होगा, जज साहब को लगता होगा कि ये गिल्टी नहीं है तो उसकी ज़मानत मंजूर कर लेंगे, पर्चा होने दें। अगर नहीं है तो फिर भाईजान, चाहे वो इमरान खान है, नवाज शरीफ है, कोई भी इंसान है, पाकिस्तान में कानून से बड़ा नहीं है। अच्छा जुनैद खान साहब, ये बताइएगा कि सीसीपीओ लाहौर साहब ने जो एक्शन लिया है इस पर क्या क्या दफात लगेंगे और किस तरह का लाएअमल जो है वो तकमील में आएगा? भाईजान ये जो हमने इस टाइम पर्चा करवाने के लिए एप्लीकेशन दी है ना, उसमें हमने रजब भट्ट, वल्द अफजल भट्ट है, उन्हें हमने मेंशन किया, जवाद को किया, और 2 का नामलूम है। इसमें हमने टोटल वही चीज़ें लिखी हैं जो बच्चे के साथ वकूआ हुआ है। बच्चे को अगवा किया गया, बच्चे को मारा गया, बच्चे के साथ तशद्दुद किया गया, उसकी वीडियोस बनाई गई, उसके बाद उसको असले के ज़ोर पर धमकियां दी गई। और ये जो अब दफात है 365 भी लगेगी, 506 बी भी लगेगी, 337 भी लगेगी, और इंशाल्लाह ये जो वो दफात हैं जो हीनियस ऑफेंस हैं, कोई आम चीज़ नहीं है, हीनियस ऑफेंस है और नॉन बेलेबल है। अच्छा जुनैद खान साहब, यही बताइएगा कि जब एतराफ़ जुर्म कर लिया जाए तो सबूतों की ज़रूरत पेश आने की इतनी नौबत आती नहीं है, तो उसके बावजूद अभी तक क्यों नहीं एक्शन लिया गया? भाईजान इसलिए एक्शन नहीं था लिया गया, जैसे आपको पता है कि पीआईसी सॉरी कह रहा हूँ, ये पंजाब कॉलेज का हुआ वाकया। पंजाब कॉलेज के अंदर क्यों नहीं वो वाकया किया गया? क्योंकि मुद्दई मौजूद नहीं था। इस वाकये में भी ये बच्चा मौजूद नहीं था तब। अब बच्चे को कोई हफ्ता 10 दिन बाद वो सामने आया, मुझसे रब्ता किया, जुनैद भाई मैं फिर डरा हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे मेरी जान बचाएं। मैंने कहा बेटा आ जा यार, कर लेते हैं। आज आए हैं, आज जाके हमने एप्लीकेशन दी है, डायरी नंबर लग गया है, एसपी कैंट जो सदर हैं उन्हें वो डायरेक्शन हो गई है, इंशाल्लाह परसों तक पर्चा हो जाएगा।
बेहतर हो गया नाजरीन, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब आप मंजर आम पर आए लेकिन उसके बाद फिर दोबारा रूपोश हो गए, किस चीज़ का बाद में आपको डर पैदा हो गया? असल में हम डरे हुए थे, हमें धमकियाँ मिल रही थी। किसकी तरफ से? हम मतलब जहाँ जाते थे हमें कोई कॉल आती थी, ऐसे कोई थ्रेट क्या करते थे आपको कॉल करके, और थ्रेट किस नौयत का करते थे आप? के पीछे हट जा, तू वीडियो ना बना साढ़े खिलाफ। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था टिकटॉक्स पे, क्योंकि मैं अपनी आवाज़ को तो बुलंद कर रहा था शुरू से ही। तो मुझे ये कहा जा रहा था कि ये ना कर, मतलब आवाज़ बंद कर, तेरी ज़ुबान बंद करेंगे हम। तो मैंने कहा यार कि अब बात अगर इतनी बढ़ गई है तो मुझे कानून तक जाना चाहिए। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और मैंने जुनैद भाई से रब्ता किया। मैंने कहा यार आपकी मेहरबानी है, आप पर्चा दिलवा दें। बेहतर हो गया। अच्छा फराज, मुझे ये बताइएगा कि रजब भट्ट ने चले अपनी व्लॉग में तो एतराफ़ जुर्म किया ही किया, लेकिन उसने दीगर बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर भी एतराफ़ जुर्म किया। उसने कहा जी मैंने मारा, मैं तो आगे मज़ीद मारता, मगर जो मेरी बहन के ख़िलाफ़ ऐसी वैसी वीडियोज़ बनाएगा मैं तो ऐसा करूँगा। क्या कहोगे आप इस हवाले से? सबसे पहले उसने एतराफ़ जुर्म करके अपने आप को खुद ही फंसा लिया। मामा साहब हमें साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाईजान इसने मारा है, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया मैंने मारा, चंगा मारा है। और आगे जो वो बदमाशी कर रहा है, गुंडागर्दी कि मैं और मारांगा, तो मेरे ख्याल से उस चीज़ को मतलब रोकने के लिए आज हमें पर्चा देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे गुंडागर्दी और बदमाशी रुके। लेकिन रजब भट्ट की फ़ैन फॉलोइंग में किसी हद तक हमें कमी नज़र नहीं आई। लोग तो वैसे ही उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वायरल हो रहा है वो, तो लोगों को असर क्यों नहीं हुआ है इस चीज़ का? हर इंसान की अपना एक जहन होता है, अपनी एक अकल होती है। तो जो इंसान उस कैटेगरी का होगा वो उसके साथ ही चलेगा, जो उस कैटेगरी का नहीं। क्योंकि बहुत सारे गैरत इंसान भी हैं हमारे दरमियान, तो वो उनसे लाजमी पीछे हटेंगे, क्योंकि क्यों ना पीछे हटें। अगर हम इसको प्रमोट करेंगे तो इसका मतलब हम गुंडागर्दी और बदमाशी को अपने मुल्क में प्रमोट कर रहे हैं। हम ये चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस फराज ये बताना कि CCPO ऑफिस से आपको पॉजिटिव रिस्पांस आया, अब इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है और बहुत सारा तावन जुनैद खान साहब के भाई के साथ भी था, और उन्होंने भी हमारे साथ किया। और अब वो हमें बुलाएंगे, पेश करेंगे, और जो वकूआ दोनों पार्टियों के दरमियान जो फैसला होगा वो फिर सारा मीडिया के सामने दोबारा। अगर रजब भट्ट आपसे माजरत कर लेता है, क्या आप उसको माफ़ी देने के इतना बड़ा जिगरा रखते हैं? इंशाल्लाह देखा जाएगा। सुलह की तरफ अगर जाता है तो हम सुलह ही ना, अगर वो माफ़ी मांग लेता है तो सुलह ही हुई ना। ज़हन बनाएंगे और हम भी बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं करता तो कानूनी कार्रवाई तो हो रही है। आपके माँ बाप का इस वाक़े से रिलेटेड क्या रिएक्शन था? मेरे पापा तो मुझे उस वक्त भी पीछे हटा रहे थे कि ना करो, और वो असल में शरीफ लोग हैं, हम सारे शरीफ। कि मेरी बात सुने कि जब शरीफ बंदा उतरता है ना तो फिर वो बदमाश बनता है। तो आप इस वक्त बदमाश बनना चाह रहे नहीं, मैं बदमाश नहीं बनना चाह रहा, हैं? लेकिन शरीफ हो। लेकिन मैं अपना साफ बदमाश बनूंगा। साफ लेने के लिए बदमाश बनने की क्या ज़रूरत है, जब आपने कानून का दरवाज़ा खटका दिया है, हाँ जी, उनके साथ ताउन कर रहे हैं, हाँ जी, बहुत तावन कर रहे हैं। और बदमाश क्यों बन? इस बदमाश नहीं है ना, कानून से बड़ा तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। और कानून जब आपसे पूछेगा तो आपकी सारी गुंडागर्दी निकलेगी। मुझे ये बताना कि आगे आप मज़ीद वीडियोस भी बना रहे हो, इंटरव्यूज़ भी दे रहे हो, लास्ट में रजब भट्ट को क्या पैगाम देना चाहोगे? और जितने भी ये फैमिली व्लॉगर्स हैं, और ख़ासतौर पर वो लोग जो वीडियो बनाने के लिए लोगों की मिन्नतें करते हैं कि भाईजान हमारे साथ वीडियोस बना लें, खुदारा हमारे 2-4 सब्सक्राइबर भीख में मिल जाएंगे, उनको ख़ास तौर पर आप क्या कहना चाहोगे? यार आप अगर चाहते हैं कल को ये दोबारा ये वाक़या हो, दोबारा वो क्योंकि यकीन करे वो अपने सब्सक्राइबर की इज़्ज़त नहीं करता, हमने देख लिया ना। और अगर हमारे साथ हुआ कल को आपके साथ भी हो सकता है, तो उसके तो भीख मांगने से अच्छा आप खुद मेहनत करें और खुद अपना कंटेंट बनाएं। वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग आपकी बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाह करने के लिए रजामंद हो रजब भट्ट के साथ? देखते हैं, अभी तो जुनैद भाई के पास आए हैं, उन्होंने मशवरे दिए है कि आप CCPO के पास जाएं। तो बाकी जो आगे मामलात होंगे वो फिर बाकी बात की बात है, अगर वो आता है तो। क्योंकि अभी भी गुंडागर्दी बदमाशी पे वो तो इस बात पे आता ही नहीं है। वो तो कहता है मैं विचू लंघ जाऊँगा, मैं तो अभी बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट करने हैं, क्योंकि मुझे प्राडो में घुमाता रहा है, मुझे सारी पता है असलियत उसकी। अभी तो 3-4 बंदों को उसने और भी सॉफ्टवेयर अपडेट करने थे, सबके तो आंखों में पट्टी बांधी हुई है उसने। ये एक दलदल है ये रजब भट्ट, उसमें सारे फंसते जा रहे हैं। हम आगे ना असलियत ला रहे हैं ताकि इससे निकलें लोग उसकी फ़ैन फॉलोइंग में ना आए। सामा सच बताना कि आपके माँ बाप का इस वाक़े से रिलेटेड क्या रिएक्शन? फैमिली तो डरी हुई हमारे शरीफ ख़ानदान है, तो वो यही कहते हैं कि ना ही करो तो मतलब अल्लाह पे छोड़ दो। लेकिन एकदम हमें हिम्मत आई है कि हमें करना चाहिए, क्योंकि कानून एक ऐसी चीज़ है जो हमें इंसाफ दिला सकती है। आपको भी थ्रेट्स आते हैं, आपकी जान को भी खतरा? बिल्कुल, हम तो जब घर से निकलते हैं, मैं फैमिली के साथ निकलता हूँ, तो बड़े थ्रेट्स कॉल्स आते हैं, लोग ऐसे गोलियाँ डालते हैं जैसे अभी मार देंगे। और कमेंट्स भी काफ़ी लोग करते हैं कि आप लोग इनके खिलाफ वीडियो ना बनाओ, बंद कर दो ये, हम तो आपको जान से मार देंगे। तो हम इसीलिए फिर कानून का सहारा ले रहे हैं।
बेहतर हो गया। जुनैद खान साहब, मुझे ये बताइएगा कि लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? तो भाईजान मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कुछ लोग आपसे मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला ने आपको सोशल मीडिया के थ्रू इज़्ज़त दे दी है तो जनाब उस इज़्ज़त नू पचा भी लो। मैंने उस दिन भी कहा था कि इज़्ज़त पचाना बहुत मुश्किल होंदा है। अजकल लोगों ਨੂੰ फ्रेम तो मिल जाती है लेकिन लोग अपनी औकात भुल जाते हैं। अगर लोग आपसे मोहब्बत कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि उनकी इज़्ज़त करें, बजाय उनको घरों में बुला के मारें, उन्हें अगवा करें, उन पर तशद्दुद करें। तो भाईजान इधर गुंडा कोई भी नहीं है। अच्छा जुनैद खान साहब, एक आखिरी सवाल मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ इन्फ्लुएंसर्स है, कुछ टिकटॉकर्स है, कुछ मीडिया पर्सनस है जो किसी न किसी तरह से पब्लिसिटी स्टंट चलाने की कोशिश करते हैं ख़ुद को हाईलाइट करने के लिए। क्या आपको लगता है कि ये रजब भट्ट की तरफ से पब्लिसिटी स्टंट था ख़ुद को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए? जी बिल्कुल भाईजान, लोग ना अपने आप को ना यहाँ पे वो क्या एक फिल्म का था ना विलन, कातिया बनने की कोशिश करते हैं, गब्बर बनने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो यूट्यूबर है ना ये नफसियाती मरीज़ हो चुके हैं। ये फेम के लिए, व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये आप अपनी देखें ना, आपके सामने होती हैं इनकी माएँ बहनें, उनको सामने ले आते हैं, मुख्तलिफ तरह के प्रैंक्स कर रहे होते हैं। ये भी एक उन्होंने अपनी तरफ ड्रामा किया था कि मैं लोगों की नज़र में अपनी ना रोब बना लूँगा। लेकिन ज़रा बराबर भी हमने शर्मिंदगी नहीं देखी। बंदे से गलती हो जाती है, यार चलो मुझसे गलती होगी, चलो दरगुजर करते हैं, जाने देते हैं। लेकिन जिस डटाई के साथ वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और अपने ब्लॉग में कह रहे हैं और दीगर प्लेटफॉर्म्स पे आकर कह रहे हैं कि भाईजान मैंने तो मारा है और एतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं, इस हवाले से आप लास्ट में क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे? भाईजान जितना मर्जी बड़ा गुंडा हो, बदमाश हो, आदमी हो, कोई भी हो, यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं चलनी भाई। अब वो दौर चला गया हुआ कि जब लोग डरते होंगे आपसे। अब लोग डरने वाले नहीं है यार, कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, इंसाफ होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, मान तो ये सियासी केसों को ना देखें आप, सियासत ऐसे ही चल रही होती है, अदालतों में इंसाफ होता है मेरे भाई, इंशाल्लाह होगा। और इस तरह के 50 भी यूट्यूबर्स होंगे ना, तो अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो मैं मौजूद हूँ यार। मैंने इस बच्चे से नहीं रब्ता किया, मैंने कहा उससे पूछें, 1 रुपया भी उससे हमने नहीं लिया ना, मैं ले रहा होता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा भी कोई और भी होता और उस जगह पे भी रजब के अलावा कोई भी और होता, मैं उसके साथ खड़ा था। अब ये मिनाइल का सीन हुआ, ये दूसरे के स्कैंडल हुए हैं, बहुत से लोगों ने रब्ता किया है कि जनाब आप उनका केस लें। ये अब आपके सामने पंजाब कॉलेज का था, मैंने उसमें भी आपको कहा है कि आएँ यार, जनाब उनके वालिदैन को कहा है कि आएँ मेरे साथ। मैं फ़ीस की प्रॉब्लम नहीं है, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन इंसाफ मिल जाएगा तो अल्लाह ताला भी खुश होगा, लोग भी दुआएं देंगे। बेहतरीन हो गया नाज़रीन, बहुत बड़ी बात है। और आपको ये भी बताते चले कि सबसे पहले तो शुक्रगुजार है CCP लाहौर साहब के, जिन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया इन बच्चों को और वकील साहब को। नाज़रीन, अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें आप। अल्लाह हाफ़िज़।